हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सीईटी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे सीईटी ट्वेल्थ लेवल, दोनों के अंदर ही साइंस का जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी टॉपिक दे रखा है। रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने रक्षा प्रौद्योगिकी को बेसिक जो है पढ़ लिया था कि ये क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, ये सब चीजें। फिर हमने मिसाइलों का जो है वर्गीकरण पढ़ा था 6 आधारों पर अलग अलग। और उसमें से हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी मिसाइल्स हैं वो आपको कौन सा आधार पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। क्रूज मिसाइल्स क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में डायग्राम बताया गया था कि ये आपकी निर्भय मिसाइल है या आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है। और आपको ये भी बता दिया गया था कि देखिए, हम जो है प्रक्षेपण मार्ग जो होता है उसके आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण करते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, और इन्हीं की बात कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो वे मिसाइल जिनकी पूरी की पूरी उड़ान जो है स्वयं प्रणोदित होती है, निर्देशित होती है, उन्हें क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ये पृथ्वी के समानांतर बहुत ही कम ऊंचाई पर जो है उड़ती है और गोल गोल घूम सकती है। जेट इंजन का उपयोग जो है इसके अंदर किया जाता है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। ये रडार के पकड़ में नहीं आती है क्योंकि ये बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती है। इन्हें उड़ान के समय जो है नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत निर्देशन तंत्र के अनुरूप जो है इसकी गति करती है। ठीक, इसके बाद में वर्गीकरण जो है गति के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। और जो हमारे पास में गति है उसको मापने के लिए जो हम यहाँ पर इकाई उपयोग में लेते हैं, वो इकाई कौन सी थी, तो वो थी मैक। और मैक का मतलब क्या होता है, तो उस वस्तु की गति कितनी है अपॉन में ध्वनि की गति। ठीक है, इसके उदाहरण है निर्भय और ब्रह्मोस, ये हमने देख लिया था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आज बैलिस्टिक मिसाइल की। तो आप हेडिंग डालेंगे सेकंड नंबर पर बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, देखो क्रूज मिसाइल क्या थी, वो जो कि पूरे के पूरे मार्ग पर जो है स्वयं प्रणोदित और स्वयं निर्देशित होती है। लेकिन अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ऐसी मिसाइलें होती है जिन्हें स्टार्टिंग के अंदर या हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में तो जो है प्रणोदित और निर्देशित करना पड़ता है। लेकिन बाद में जब वो एक बार अपनी जगह से उड़ान भर चुकी है तो बाद में वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जाती है। और गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही वह अपने प्रक्षेपीय पाथ के ऊपर यानी कि प्रोजेक्टाइल, यानी उसका जो प्रोजेक्टाइल मार्ग है, प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल मार्ग है, उसके ऊपर गति करते हुए अपना जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदने का कार्य करती है। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो कि स्वयं ही प्रणोदित होती है, स्वयं ही निर्देशित होती है। लेकिन अगर हम बात करें बैलिस्टिक की, तो इसके अंदर प्रारंभ में या हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल फेज में इसको शुरू करने के लिए तो जो है हमें क्या करना पड़ता है, तो इसे प्रणोदित और निर्देशित करना पड़ता है। बाद में जैसे ये उड़ान भर चुकी है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ जाती है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक जो है अपने प्रक्षेपीय पथ पर चलती है और अपने लक्ष्य को भेदती है। ठीक है, तो चलिए आप लिखेंगे कि ये मिसाइल आरंभ में तो ये मिसाइल प्रारंभ या आरंभ में तो प्रणोदित व निर्देशित। ठीक है, प्रारंभ में तो प्रणोदित व निर्देशित करनी होती है। ठीक, बाद में बाद में गुरुत्वाकर्षण के
अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्रक्षेपीय पथ पर या मार्ग पर, प्रक्षेपीय पथ पर गति, प्रक्षेपीय पथ पर गति करते हुए, करते हुए अपने लक्ष्य, ठीक है, टारगेट को भेदती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें प्रक्षेपण, प्रक्षेपण के समय, इन्हें प्रक्षेपण के समय जो है हमें क्या करना होता है, तो जब अपने इसको उड़ा दिया है, उड़ान भर चुकी है, तब तक तो आप इसको नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन ये प्रक्षेपण के बाद में नियंत्रित नहीं की जा सकती, लेकिन क्रूज मिसाइल जो है वो प्रक्षेपित करने के बाद भी नियंत्रित की जा सकती है। तो इन्हें प्रक्षेपण के बाद, प्रक्षेपण के बाद नियंत्रित, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें प्रक्षेपण के बाद नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है कि यह रडार के पकड़ में नहीं आती है। ऐसा होगा क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको बता दिया कि क्रूज मिसाइल जो है वो आपके पृथ्वी के समानांतर बहुत कम ऊंचाई पे उड़ती है और वो पकड़ में नहीं आती। अब वो अगर पकड़ में नहीं आ रही है और यहाँ पर जो है उड़ने के बाद हम ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन चल रही है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये ऊंचाई पर होगी, इस वजह से जो है ये रडार के पकड़ में आ जाती है। तो आप लिखेंगे कि यह रडार के पकड़ में आ जाती है, यह रडार के पकड़ में आ जाती है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस के आधार पर भी जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें रॉकेट इंजन का, इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, रॉकेट इंजन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान रखें, इन पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे वो अक्सर जो है विद्यार्थियों के गलत होते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एक बार जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने 15 वीडियो के अंदर पूरी करवाई है, वैसे ही डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी 15 से 16 वीडियो में पूरा करेंगे। और अगर आपने पूरा समझ लिया बेसिक से, तो आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है, आगे आने वाली जो मिसाइल्स है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी और केवल आपको फिर करंट से अपडेट रहना पड़ेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बैलिस्टिक के हो, क्रूज के हो, या आगे आने वाली जितनी भी मिसाइल्स हैं, जितने रडार हैं, वो सब आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और जब आपके कॉन्सेप्ट फिट है तो फिर आपको टेक्नोलॉजी समझने में और पढ़ने में मजा आएगा। हम कहाँ तकलीफ में आ जाते हैं, जब हम सीधे ही करंट अफेयर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता है, हम पढ़े जा रहे हैं ब्रह्मोस के बारे में पूरा कि ये होती है, वो होती है, वो होती है, वहां शब्द आता है कि ये क्रूज मिसाइल है, फिर हमें यही नहीं पता क्रूज मिसाइल होती क्या है। कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन? आरएएस के एग्जाम में भी जो है अभी क्वेश्चन आप देखोगे तो पूरे के पूरे पीछे के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर आधारित क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर केवल यूपीएससी पूछता है, बाकी अदर एग्जाम्स के अंदर बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें रॉकेट इंजन का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे इसका पथ, पथ यानी कि मार्ग, जिस मार्ग पर ये चलने वाली है। ठीक है, तो इसका पथ जो होता है वो कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह परवलयाकार या परवलय आकार का होता है। अब ये क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा। आकार का
होता है। कैसे आकार का होता है? परवलय आकार का होता है। और इसे अधिकतम दूरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना, और फिर मैं अभी आगे समझा रहा हूं। इसे इसे अधिकतम दूरी इसे अधिकतम दूरी तय करने के लिए तय करने के लिए के लिए तय करने के लिए 45 डिग्री कोण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने कोण पर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पथ कैसा होगा? परवलय आकार का होगा। और परवलय आकार का होने के साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अधिकतम दूरी ट्रेवल करे, अधिकतम दूरी को तय करे, तो उसके लिए हमें बैलिस्टिक मिसाइल को 45 डिग्री के कोण पर जो है क्या करना चाहिए? प्रक्षेपित करना चाहिए। क्यों प्रक्षेपित करना चाहिए और इसका आकार परवलयाकार क्यों होता है, ये दोनों चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, यहां तक की बातें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और मैं वो जो आपको पॉइंट है वो भी समझा देता हूं। चलिए देखिए, अब बात क्या है यहां पर कि इसे 45 डिग्री के कोण पर और परवलयाकार क्यों है। बेसिकली जो यहां पर ये मोशन होता है, जैसा कि यहां पर गति हो रही है, क्या कहा गया है कि हम जैसे ही प्रक्षेपित कर देंगे उसके बाद में वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है गति करता है। और जब भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करती है तो वह वस्तु हमेशा जो है एक थोड़ी सी ऊंचाई हाईएस्ट पर जाएगी और उसके बाद में वस्तु पुनः नीचे ऐसे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जो आपकी गति होती है, जो आप पहले आप उड़ा देते हो, उड़ाने के बाद में वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन वह अधिकतम ऊंचाई पर जाती है। कहाँ जाती है? तो अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में क्या होता है? तो वह पुनः नीचे गिरना शुरू होती है और यहां पर आकर के बैलिस्टिक मिसाइल गिरेगी। क्या? पीएम, बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है। समझ में आ गई बात? अब जब आपने यहां से इस मिसाइल को छोड़ा है तो ये जो सतह के साथ में बनने वाला कोण है, वो कोण अगर 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का कोण है? 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल है, तो ये फिक्स है कि जो ये दूरी होगी वो आपकी रेंज, या ये कहें कि ये दूरी जो होगी वो मैक्सिमम होती है। ये रेंज जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, अधिकतम दूरी होगी। कब? जब आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि ये 45 डिग्री क्यों लिया जाता है, ये अधिकतम हाइट क्या होती है, अधिकतम दूरी कितनी होगी, तो ये सब चीजें जो है आपको फिजिक्स के अंदर जब आप 11th-12th लेवल की जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर इसके रेंज का फॉर्मूला वगैरह आता है। लेकिन हमें इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन नाम से पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये जो अधिकतम दूरी होती है इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब 45 से फेंका जाता है तब ये अधिकतम दूरी ट्रेवल करता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, हमें ज्यादा इसके अंदर उलझना नहीं है। ये आप एक बार जो है समझने के लिए नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, चलो इसको एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, बात आ जाती है आगे, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं अब। तो हमने जो है ये लास्ट में लिख लिया है कि भाई 45 डिग्री पर हमें इसको उड़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि अगर जो है हम इसे क्या चाहते हैं कि भाई इसको बाहर प्रक्षेपित करें, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ का जो वायुमंडल है उससे बाहर इसे प्रक्षेपित करें, तो हम बैलिस्टिक मिसाइल को
पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भी प्रक्षेपित प्रक्षेपित की जा सकती है। ठीक है, तो इसे जो है हम कहां पर प्रक्षेपित कर सकते हैं? वायुमंडल से बाहर भी प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम इसका पूरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने देखा था क्रूज मिसाइल को जो है उनकी गति के आधार पर 3 भागों में बांटा था, वैसे ही यहाँ पर सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, वैसे ही यहाँ पर जो है हम हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइलों को अपन इनकी रेंज के आधार पर, रेंज मतलब कि ये इनकी कितनी दूरी है, ये दूरी के आधार पर जो है टोटल 4 भागों में बांटते हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज, एक होती है मीडियम रेंज, एक होती है इंटरमीडिएट रेंज और एक होती है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है 2 महाद्वीपों के मध्य की दूरी के बराबर, और जो होती है लगभग 5500 किलोमीटर से भी अधिक। यानी एशिया महाद्वीप से सीधा अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर अगर हमें जो है मिसाइल को गिराना है तो इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइलें होगी उनका उपयोग किया जाएगा। अब वो कितनी कितनी रेंज में आएगी, किसको शॉर्ट रेंज कहेंगे, किसको मीडियम रेंज कहेंगे, किसको इंटरमीडिएट कहेंगे, वो आगे आपके सामने एक टेबल आ रही है उसमें समझा देते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारे पास में डायग्राम। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, है ना, और आपको यहाँ पर समझा भी देता हूं। ये देखिए, तो मिसाइलों को जो है हमने इनके जो रेंज है, जो अधिकतम दूरी ये ट्रेवल कर सकती है, अधिकतम दूरी जितनी ये तय कर सकती है, उसके आधार पर टोटल 4 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? तो टोटल 4 भागों में इसे बांटा गया है। 4 प्रकार बताए गए हैं, 3 और ये 4। कौन कौन से? तो देखो, एक है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अपन कहेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्टकट में लिखा जाता है SRBM। क्या लिखा जाता है? SRBM। और आपको बता दूं कि अब से आगे से जो भी मिसाइल आएगी, अगर उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह मिसाइल SRBM है, तो आप समझ जाइए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल है, और वो भी कैसी? शॉर्ट रेंज वाली। अगर शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो कहाँ, कितनी दूरी तक का जो है अपने लक्ष्य को भेद पाएगी? तो वो है 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, 1000 किलोमीटर तक की जो दूरी वाली आपके मिसाइलें हैं, 1000 किलोमीटर तक की जो लक्ष्य होंगे उनको कौन उड़ा सकता है, कौन भेदित कर सकता है? तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM। ठीक, इसके बाद में एक है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अपन कहते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसे कहा जाता है MRBM। क्या कहा जाता है? MRBM। और इसकी जो रेंज है वो होती है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक का। इसके बाद में मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल IRBM। कौन सी है? IRBM। और जो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी कितनी होगी रेंज? तो इसकी होती है 3000 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर तक की रेंज। ठीक, इसके बाद में है अंतर महाद्वीपीय, या हम कह सकते हैं लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, यानी या तो कहे ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या हम कह सकते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी LRBM। तो अब हो सकता है किसी मिसाइल के लिए कहा जाए कि ये LRBM है, तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तब भी आपको यही समझना है कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी 5500 किलोमीटर से अधिक।
और ये कैसी मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय। अगर वो जो है आईसीबीएम कह रहा है तब भी आपको यही समझना है कि इसकी रेंज कितनी होगी, 5500 किलोमीटर से अधिक। कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, सीधे सीधे मिसाइल का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये मिसाइल क्या इसका भाग है या नहीं, ये मिसाइल की जो है क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, इस मिसाइल के अंदर कौन सा इंजन है, ऐसे चार ऑप्शन अलग अलग होते हैं। फिर पूछा जाता है कि 1 2 3 4 कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो वहां पर आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो ये आपको मिसाइलों को जो है अपन ने दूरी के आधार पर चार भागों में बांट दिया है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज, ठीक है, या इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो हमने देखिए पहले मार्ग के आधार पर पढ़ा, फिर दूसरा अपन ने गति के आधार पर भी पढ़ लिया, फिर अपन ने यहाँ पर तीसरा जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ा अपन ने, दूरी के आधार पर। तो तीन अलग अलग आधारों पर जो है मिसाइलों का अपन ने वर्गीकरण तो पढ़ लिया है, ठीक। ऐसे आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अब इनके उदाहरणों की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि आपको बताया था कि ब्रह्मोस और जो निर्भय है वो तो आपके क्रूज मिसाइल के उदाहरण है, वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपके बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण मिलते हैं पृथ्वी और अग्नि। और अग्नि के बारे में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अब आप लिखेंगे उदाहरण और फिर मैं इनके डायग्राम भी बता दूंगा। तो इनके उदाहरण के अंदर आप लिखेंगे, एक तो आपके पास में आ जाता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी मिसाइल, और एक आ जाती है अग्नि मिसाइल। ये अब आपको बता दूं कि पृथ्वी और अग्नि के भी अलग अलग संस्करण है, अलग अलग टाइप से, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 ऐसे। तो उन सभी के बारे में अपन अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन बात करेंगे मिसाइलों की। अभी अपन बात कर रहे हैं केवल और केवल क्रूज मिसाइल और आपके बैलिस्टिक मिसाइल यानी इनके वर्गीकरण की। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेना है कि सर तो पृथ्वी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, ब्रह्मोस के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे सब कुछ बताया जाएगा और पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो पृथ्वी और अग्नि जो है वो आपके उदाहरण हो गए किसके, बैलिस्टिक के, और आपके निर्भय और जो आपकी ब्रह्मोस है वो एग्जाम्पल हो गए क्रूज मिसाइल के, ठीक। चलिए इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और फिर अपन इनके डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये रही हमारे पास में अर्थ यानी पृथ्वी मिसाइल, ये देख लो, है ना, ये आपको ऐसे तैनात करके दिखाई जा रही है, देख लीजिए आराम से। ये रही हमारे पास में, क्लियर, ये रही हमारी पृथ्वी मिसाइल है ये, ठीक। ये देखो इसको सीधा कर दिया गया, ये टैंक उसमें लगाई हुई है टैंक के अंदर, ठीक है, उससे इसे स्ट्रेट किया जाता है और फिर इनको स्ट्रेट करने के बाद ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये है पृथ्वी मिसाइल। इसके बाद में नेक्स्ट ये रही हमारी अग्नि मिसाइल, ये देखो, ये है अग्नि 4 का डायग्राम, ये देख लीजिए। और ये कब है, तो ये 15 अगस्त और जब 26 जनवरी को हमारे लाल किले के चारों ओर जो मनाया जाता है ना, जब पूरा वो डेकोरम के माध्यम से पूरी जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो अपने अपने अलग अलग पराक्रम और अस्त्र शस्त्र सब बताती है, उस समय ये ऐसे रैली में बताया जाता है। ये रही हमारी अग्नि मिसाइल, ठीक है, ये इस प्रकार से बनी हुई है और ऐसा इसका शेप है, देख लीजिए। ये देखना इसलिए है कि थोड़ा सा याद हो जाएगा, हाँ, कि भाई पृथ्वी मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक का उदाहरण है, ये अग्नि जो है वो भी बैलिस्टिक का है। ये देख लो यहाँ लिखा हुआ भी रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ट्रक होते हैं ये सभी। इसके बाद में ये देख लो अग्नि 3 है, इसका कलर ऐसा था। ये देख लो ये जो फौज है उनके कलर का ही है, ये अग्नि 3 है। ये कौन सी है, अग्नि 3 मिसाइल है ये, ठीक है, देख लीजिए। क्लियर, चलो। तो आपने जो है ये मिसाइलों को आपने देख लिया और मिसाइलें आपको समझ में आ गई है कि अच्छा प्रक्षेपण मार्ग के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पास में है क्रूज मिसाइल और एक है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये आपके अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बेसिकली ये जो मिसाइलें हैं जब इन्हें हम छोड़ते हैं तो ये मिसाइलें कैसे कार्य करती है, इनकी पूरी क्रियाविधि होती है, उस पूरी की पूरी क्रियाविधि को एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे और आगे जो है हम बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आपको जो है ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।